इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। भारतीय इतिहास में ग्वालियर अपना एक अलग ही स्थान रखता है। इस अकेले शहर में ही कई स्मारक देखने को मिल जाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसने कई शासकों का दौर देखा और सदियों से खड़ी ये इमारतें इन शासकों की दास्तां बयां करती हैं। ऐसी ही एक इमारत है गौस मोहम्मद का ये खूबसूरत मकबरा। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति। आज हम आ पहुँचे हैं ग्वालियर में गौस मोहम्मद के मकबरे पर। एक प्रसिद्ध प्रिंस और योद्धा से सूफी संत बने गौस मोहम्मद की कहानी में कई रंग है। 16वीं सदी की दिलचस्प शख्सियत का ये मकबरा आज भी हमें इतिहास की उस ओर ले चलता है और यहाँ आज भी बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए आते हैं। गौस मोहम्मद अफगान प्रिंस थे जिन्होंने 1526 में बाबर को ग्वालियर किले को फतेह करने में मदद की थी। लेकिन सूफी जीवन ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और जल्द ही वो अपने समय के जाने माने सूफी संत हो गए। एक योद्धा होने के साथ साथ वे एक बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे, जिन्होंने इतिहास को तानसेन जैसा महान गायक दिया। स्थानीय लोगों में ये कथा प्रचलित है कि महान संगीत सम्राट तानसेन का जन्म गौस मोहम्मद की प्रार्थनाओं से ही हो पाया। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल रहे तानसेन के बारे में अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में विस्तार से चर्चा की है। गौस मोहम्मद का ये मकबरा अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। इमारत की छत के बीच में एक बड़ा गोल गुंबद है जो छोटी छोटी छतरियों से घिरा हुआ है। मकबरे की खिड़कियों पर खूबसूरत जाली का काम किया गया है। ये अलग अलग डिजाइन्स की जालियां आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मकबरे की दीवारों और मेहराबों पर महीन नक्काशी भी की गई है। ये पूरी इमारत मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। इस मकबरे में गौस मोहम्मद की मजार भी है, जहां इनके अनुयायी इबादत के लिए आज भी आते हैं। सफेद संगमरमर से बनी ये मजार रूह को सुकून देती है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मकबरे के पीछे एक और छोटी सी इमारत है। कहते हैं कि वो गौस मोहम्मद की बीवी का मकबरा है। यहाँ और भी बहुत सारी कब्र दिखाई देती हैं, जिनमें कई शायद गौस मोहम्मद के परिवार के ही लोगों की हैं। इस मकबरे के परिसर में उनके शिष्य तानसेन का मकबरा भी है, जिसके पास एक इमली का पेड़ हुआ करता था।
कहते हैं कि इस पेड़ के पास बैठकर तानसेन रियाज किया करते थे। अब उसी जगह पर फिर से एक नया इमली का पेड़ लगाया गया है। सूफी गौस मोहम्मद और उनके शिष्य महान संगीतकार तानसेन के ये मकबरे हमें मध्यकाल की उस सांस्कृतिक विरासत के पास ले चलते हैं जो हमें आज भी गर्व से भर देते हैं, और यहाँ आने पर वो गर्व आपको भी महसूस होगा।